संसार में जो विषय जितना अधिक रहस्यमय है, मानव चेतना उस विषय को उतना ही अधिक जानने और समझने का प्रयास करती है। यही कारण है कि ज्योतिष के क्षेत्र में राहु और केतु के विषय में सर्वाधिक मंथन किया गया है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने राहु केतु को समझने का प्रयास किया, किंतु फिर भी आज तक भी कोई विद्वान राहु केतु को परिपूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, क्योंकि राहु केतु ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहे गए हैं। क्योंकि राहु केतु ब्रह्मांड के दो छोर हैं। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है, अनंत रहस्यों से भरा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना वास्तव में किसी मानव मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। हर मानव मस्तिष्क अपनी चेतना के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार ब्रह्मांड के रहस्य को समझ पाता है, और यही होता है ज्योतिष विद्वानों के साथ भी। कोई ज्योतिष विद्वान राहु केतु के विषय में उतना ही समझ पाता है जितनी की उसकी चेतना है, जितना उसका मानसिक स्तर है। हजारों वर्षों से राहु केतु के बारे में शोध करने के बाद भी कोई भी ज्योतिष विद्वान यह नहीं कह सकता कि वह सटीकता के साथ किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के विषय में प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि हर जन्म कुंडली में राहु केतु एक अलग स्थिति के साथ फलित देते हैं। केवल अनुभव के द्वारा, अपनी मानसिक चेतना के द्वारा, अपने मानसिक स्तर के द्वारा ही किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के प्रभाव को समझा जाता है। कोई विद्वान अगर ये कहता है कि वह किसी जन्म कुंडली में राहु केतु के फलित को एक्यूरेटली बता सकता है, तो वह विद्वान मात्र और मात्र झूठ बोल रहा है। क्योंकि राहु केतु को समझना अर्थात आपने संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लिया। राहु केतु जन्म कुंडली में एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। 180 डिग्री पर राहु केतु के होने का तात्पर्य यह है कि वे दो छोर हैं, किसी नदी के दो किनारे हैं। किसी नदी के दो किनारों को केवल वही समझ सकता है जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक गया हो। किसी मानव के लिए यह संभव नहीं कि वह ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा कर सके। किसी मानव चेतना के लिए, किसी मानव मस्तिष्क के लिए यह संभव नहीं कि वह ब्रह्मांड के दोनों छोरों को, दोनों आयामों को समझ सके। राहु केतु ज्योतिष शास्त्र में देखें तो दो विभिन्न आयामों को शो करते हैं। जहां राहु विस्तार है, वहीं केतु संकुचन है। राहु के द्वारा जहां जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से एक्टिव होना देखा जाता है, वहीं केतु के द्वारा किसी व्यक्ति का आंतरिक रूप से एक्टिव होना देखा जाता है। राहु जहां आपको भोग विलास देता है, वहीं केतु आपको विरक्ति देता है। किसी जन्म कुंडली में अगर केतु अत्यधिक प्रभावशाली हो तो ऐसा व्यक्ति संसारिक विषयों में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड केवल दो स्थितियों पर चलता है, अच्छाई और बुराई। ब्रह्मांड में केवल दो ही स्थितियां हैं, या तो आप अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। आप बीच में रहकर किसी एक छोर पर नहीं जा सकते। मानव चेतना हमें दोनों छोरों पर अटका कर रखती है। कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही बराबर मात्रा में लगभग पाई जाती है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर बुराई बहुत ज़्यादा होगी, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई बहुत ज़्यादा होगी, किंतु दोनों का मिश्रण हर व्यक्ति के अंदर होगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उस व्यक्ति के अंदर कहा जा सकता है कि अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छाइयाँ इन द सेंस कि विरक्ति की भावना अत्यधिक है। इसलिए आप देखेंगे जिनकी जन्म कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उन जातकों को सांसारिक विषयों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। किसी व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, किसी व्यक्ति को अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि केतु आपको सांसारिक विषयों से दूर ले जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ, बहुत ज़्यादा भजन करता हूँ, किंतु उसके बाद भी मुझे अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं होती। तो देखिएगा, आप जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तब तक आप अपने केतु को एक्टिव करेंगे। ईश्वर की भक्ति किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में इसलिए नहीं बताएगी कि आप पैसे की कामना करें, आप स्त्री सुख की कामना करें, आप मकान की कामना करें, आप वाहन की कामना करें। ईश्वर की भक्ति से आप ईश्वर के निकट होंगे। ईश्वर के निकट होंगे तो सीधी सी बात है,
आपको सांसारिक विषय छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक होता जाता है उस व्यक्ति का उतना केतु एक्टिव हो जाता है और उस व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन में उतनी ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु का एक्टिव होना सीधा सा इंडिकेशन देता है कि आपके मोक्ष का मार्ग खुल गया, आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की यात्रा पर चल चुके हैं। केतु जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में कहीं ना कहीं विरक्ति जोड़ देता है। किसी जातक के अगर लग्न में केतु बैठेगा तो लग्न क्योंकि हमारा शरीर है, तो ऐसे जातक को आप अक्सर देखेंगे कि उसको शारीरिक कष्ट होंगे। ऐसे जातक को आजीवन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम शरीर में बनी रहेगी जिससे कि वो इतना परेशान है कि आज इस चीज़ की दवाई ले रहा है, कल को उस चीज़ की दवाई ले रहा है। और अगर ऐसा जातक जिसके लगन में केतु बैठा है वो डॉक्टर्स के पास जाता है, अपना पूरा बॉडी चेकअप कराता है, तब आपको कोई बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि केतु आपको शरीर से भी मुक्ति दे रहा है। केतु जब लगन में बैठता है तो जातक का शरीर बहुत पतला होता है। कई बार लग्न अथवा लग्नेश पर केतु प्रभाव देते तो ऐसे जातक बहुत कम देखे गए हैं कि भारी शरीर वाले होते हैं, क्योंकि केतु सूक्ष्मता की तरफ ले आ रहा है, आपके शरीर को सूक्ष्म करना चाह रहा है, आपको शरीर के सुख से दूर करना चाह रहा है। आप शरीर के सुख से दूर होंगे और आप आत्मा के सुख से जुड़ेंगे, क्योंकि केतु की केवल और केवल एक ही इच्छा होती है, एक ही कार्य होता है, आपको आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान कराना। इसलिए जिन भी जातकों के लगन में केतु होता है वे कई बार बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, वे आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। केतु जिनकी लगन में होता है उनकी मैरिड लाइफ में भी इसलिए अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके लगन में बैठकर केतु आपको सांसारिक विषयों से दूर कर रहा है और सप्तम भाव में बैठकर राहु आपके जीवन साथी को सांसारिक विषयों से जोड़ रहा है। और क्योंकि सप्तम भाव आपके काम सुख का भाव है, तो ऐसे में कई बार होता क्या है, व्यक्ति शरीर और मन के बीच में उलझ कर रह जाता है, काम और आध्यात्म के बीच में उलझ कर रह जाएगा। क्योंकि अब होगा क्या कि आपके मस्तिष्क पर, क्योंकि शरीर हमारा लग्न प्रतिनिधित्व करता है और हमारा मस्तिष्क भी कहीं न कहीं प्रथम भाव के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जो ऊपरी हिस्सा है यह जन्म कुंडली के प्रथम भाव के द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर तो आपके आध्यात्मिक विचार चल रहे हैं, किंतु राहु की जो ऊर्जा है वो आपके मूलाधार को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रही है। तो सहस्त्रार और मूलाधार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, जिससे कि व्यक्ति अनिच्छा और इच्छा के बीच में झूलता रहता है। फलस्वरूप ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लगन के केतु वालों से अगर मिलेंगे तो ऐसे जातक इसलिए आपको संतुष्ट नहीं मिलेंगे अपने जीवन से, अपने जीवन साथी से, अपने आसपास के माहौल से। क्यों? क्योंकि वे खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि वे आध्यात्म की तरफ जाएं या काम की तरफ जाएं। सप्तम भाव में राहु बैठकर आपको काम के लिए एक यज्ञ की अग्नि में घी का काम कर रहा है, और केतु लगन में बैठकर आपको आत्मा परमात्मा के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसलिए लगन का केतु बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता सांसारिक विषयों के लिए। हाँ, जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो साधु हैं, उनके अगर लगन में केतु बैठा है, लग्नेश के साथ में केतु बैठा है, तो बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि वहाँ पर वो संतुलित हो पाते हैं, वो एक रास्ता चुन पाते हैं कि हमें आध्यात्म की तरफ ही जाना है, संन्यास की तरफ ही जाना है, मोक्ष की तरफ ही जाना है, तब उनको प्रॉब्लम नहीं था। अब सामान्यतः 99% संसारिक लोग विवाह भी करेंगे और आध्यात्म की बात भी करेंगे, तो वहाँ पर केतु डेफिनेटली आपको इश्यूज देगा ही देगा। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब केतु बैठता है तो यहाँ पर कई बार व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं देता। परिवार होता है तो परिवार के लोगों का साथ नहीं मिलता, या फिर परिवार इतना छोटा होता है कि उसका होना ना होना बराबर होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार बहुत बड़ा है, परिवार का सुख भी है, परिवार का सपोर्ट भी है, किंतु व्यक्ति को किसी न किसी कारण से अपने परिवार से इतनी दूर रहना पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार का या अपना कोई व्यक्ति नहीं दिखता। इसलिए जो आजकल MNC का जो एक लाइफ स्टाइल आया है
कि गांव में एक बहुत बड़ा परिवार है और उसके बाद लड़का लड़की किसी मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई परिवार ही नहीं है। कोई कहने को तो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर 500 घर हैं, किंतु उन 500 घर में से 5 घर भी आप जानते नहीं हैं। तो अक्सर उन लोगों की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो द्वितीय भाव पे केतु का प्रभाव होगा या द्वित्वेश पर केतु का प्रभाव होगा। किसी न किसी तरह से केतु आपके द्वितीय भाव से या द्वित्वेश से संबंध बनाएगा ही बनाएगा। अगर ये स्थिति है कि आपको अपने आसपास 5 लोग भी ऐसे नहीं दिखते जो समय पर आपके साथ खड़े हो जाएं। द्वितीय भाव में अगर केतु होता है तो व्यक्ति को धन के लिए बहुत ज़्यादा प्यास दे देता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु व्यक्ति के अंदर एक प्यास देता है। अब वो प्यास किसे होगी? जिसके पास पानी नहीं है। अगर आपके पास पानी का गिलास रखा है तो आपको जरा सी प्यास महसूस होने से पहले ही आप पी लोगे, तो आपको महसूस नहीं होगी। अब प्यास उसे ही होगी जिसके पास है नहीं। तो द्वितीय भाव में बैठकर केतु धन का संकुचन करता है। हालांकि अगर द्वितीय भाव में तुला अथवा वृषभ राशि आए तब यहाँ पर व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। बाकी राशियों में कई बार धन की कमी देते हुए केतु देखा जाता है, नेत्र विकार देते हुए केतु देखा जाता है। द्वितीय भाव में जिनका केतु होगा उनकी आइज बहुत शार्प होंगी, और ऐसे लोगों की आइज कई बार एक इस तरह की होती है कि सामने वाले को अगर देखेंगे तो चीरती हुई निगाह से देखेंगे। मतलब सामने वाले को ऐसा लगेगा कि भाई इस इंसान से मैंने निगाह ही क्यों मिला ली। मतलब एक शिकायत भरी निगाह द्वितीय भाव का केतु देता है। द्वितीय भाव में अगर केतु बैठेगा तो ऐसा जातक बहुत कम बोलेगा और बहुत कम खाएगा पिएगा। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठकर केतु हाथ में कलम बन जाता है। तृतीय भाव में अगर केतु है तो ऐसे जातक बहुत ही बढ़िया राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं। आप अच्छे जर्नलिस्ट की कुंडली देखेंगे, अच्छे राइटर्स की कुंडली देखेंगे जिन्होंने वाकई में किसी विषय को बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से समझा है, तो उनकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव अथवा तृतीयेश के साथ केतु का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो आपको टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से जोड़ेगा। आपको जो भी वायर इंडस्ट्री है, जो भी आपकी कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में जितना भी सैटेलाइट वगैरह सा का सिस्टम है, इन सब से केतु आपको जोड़ेगा ही जोड़ेगा। तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो आपके फ्रेंड सर्कल को बहुत सूक्ष्म कर देगा, क्योंकि तृतीय भाव आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है। फ्रेंड्स जो होंगे वो लिमिटेड होंगे मगर हाई स्टेटस के होंगे। ऐसा नहीं होगा ऐसे लोगों के साथ कि दोस्तों की लाइन लगी पड़ी है कि भाई मेरे तो 50 दोस्त हैं। इन लोगों के पास मुश्किल से 2-3 दोस्त होंगे, मगर वो जितने भी होंगे काम के होंगे, अपने फील्ड में मास्टर होंगे, एक्सपर्ट होंगे और समय पड़ने पर सहायता करने वाले होंगे।